रमन की बहन सीमा पूजा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। पूजा आते ही सीमा की शादी की तैयारी में जुट गई। पूजा, बारात आने वाला है, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? बस अभी हो जाऊंगी। सीमा को तैयार कर रही थी ना, उसमें समय कैसे चला गया पता नहीं चला। अच्छा ठीक है, तू जा और जल्दी तैयार होकर आ। हाँ, मैं यूं गई और यूं आई। और कुछ समय में पूजा भी अच्छी तरह तैयार होकर आ गई। पूजा, तुम इस ड्रेस में आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बस इस तरह देखता रहूं। बस बस, तारीफों का फूल बांधना बंद कर। जा, अब यहाँ से बाराती आ गए हैं, उनका स्वागत भी तुम्हें करना होगा। हाँ, उससे पहले हम तीनों दोस्त एक फोटो खींच लेते हैं। ऐसे बोलकर आकाश वहाँ पर आए हुए एक फोटोग्राफर को बोला उनका फोटो खींचने को। उसके बाद रमन और आकाश बारातियों का स्वागत करने के लिए चले गए। अरे यार रमन, देख वहाँ पर दूल्हे के साइड में जो लड़की खड़ी है वो कौन है? ये तो काव्या है, सीमा की ननंद। लेकिन तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई रमन। मैं शादी करूंगा तो इस लड़की से। मैं जाकर उससे बात करके आता हूँ। रुक आकाश, तू पागल हो गया है? चल यहाँ से। मुझे यहाँ क्यों लेकर आया रमन? मुझे उससे बात करने देना। अभी शादी का माहौल है, अगर तू अब उस लड़की को कुछ कहा तो पिटाई खाएगा। मेरा बात सुन, सीमा की शादी होने दे, फिर तू आंटी से काव्या के बारे में बोल दे। आंटी को सब मैनेज करने दे, और सीमा तो है ही, अब वो तुझे मदद करेगी। पहले तेरा जॉब हो जाए, फिर काव्या से शादी कर लेना। हाँ यार, तू एकदम सही बोल रहा है। लेकिन सुन, काव्या के बारे में तू अब पूजा को कुछ मत बोलना, मैं उसे बोलूंगा। अच्छा ठीक है। फिर सीमा की शादी हो जाती है। सीमा की विदाई के बाद पूजा अपने घर चली आती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन आकाश पूजा के घर आता है। आकाश, तू अकेला आया है? रमन नहीं आया? मुझे तुमसे कुछ कहना था, इसलिए रमन को बिना बताए चला आया। ठीक है, बैठ और बोल, क्या कहना चाहता है? पूजा, तुझे सीमा की ननंद काव्या कैसी लगी? हाँ, वो तो बहुत अच्छी है। मैंने तो सीमा की शादी में उससे बात किया था, लेकिन तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तू काव्या से प्यार करता है, क्या काव्या भी तुझे प्यार करती है? एक बार उससे पूछ ले। हाँ, मैंने उससे बात कर चुका हूँ। एक बार जॉब हो जाए फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। उसके लिए तुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब तेरे कॉलेज में प्लेसमेंट आने वाला है, उसमें तुझे जॉब मिल जाना चाहिए। हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट आकाश। उसके बाद आकाश पूजा की घर से चला जाता है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। पूजा को नागपुर जाना था। उसकी बैंक की जॉब की पहली पोस्टिंग थी, इसलिए वो आकाश को फोन करती है। हेलो आकाश, तुम और रमन आज शाम को मेरे घर आ सकते हो क्या? नहीं यार, मैं तो आज नहीं आ पाऊंगा, मेरा कल जॉब इंटरव्यू है। ऐसे बोलकर आकाश फोन काट दिया। पूजा को इस बात से बहुत बुरा लगा। तभी पूजा की मोबाइल पे रमन का फोन आता है। हेलो पूजा, कैसी है तू? जिंदा हूँ। ऐसे बोलकर वो रोने लगती है। पूजा, तू रो क्यों रही है? तू रो मत, मैं अभी तेरे घर आता हूँ। उसके बाद रमन जल्दी से पूजा के पास पहुँच जाता है। अरे बुधू, तू सच में यहाँ आ गया? पहले तू बता, तू क्यों रो रही थी? मैं परसों नागपुर जा रही हूँ, बैंक से लेटर आया था, तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी उदास हूँ। पगली, इतनी सी बात के लिए रो रही थी? मैं तो डर गया था। मैं तुझे मिलने नागपुर आ जाऊंगा, और हाँ, जब भी तुझे किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ पर तुरंत पहुँच जाऊंगा। मैं जानती हूँ रमन, तू जरूर आएगा। तू हर वक्त मेरी खुशी में, मेरी दुख में मेरे साथ खड़ा रहता है। तू मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। सुन, तुझे नागपुर छोड़ने भी मैं आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर रमन वहाँ से चला जाता है।
रमन जाने के बाद पूजा अपने आप को संभाल लेती है। जो साथ और दिलासे की वो आकाश से चाहती थी, वही साथ रमन उसे हमेशा देता था। इतने में पूजा की चाचा जी का फोन आता है। नमस्ते चाचा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, तेरी जॉब के लिए। थैंक यू चाचा जी। सुन, मैं इसलिए फोन किया था, ये बताने के लिए कि मैंने तेरी नागपुर जाने की फ्लाइट में टिकट कर दिया है और वहाँ पे तेरी रहने का भी व्यवस्था कर दिया हूँ। मैं ऑफिस के काम की वजह से नागपुर आया हुआ हूँ। तू नागपुर पहुँचने के बाद मैं तुझे एयरपोर्ट से पिकअप कर लूंगा। अच्छा बेटा, मैं अब रखता हूँ, हमेशा खुश रहना। ठीक है चाचा जी, थैंक यू। उसके बाद पूजा नागपुर जाने के लिए तैयारी करती है। अगले दिन आकाश और रमन पूजा से मिलने आते हैं। मुझे बिना बताए नागपुर जाने के लिए तैयारी कर रही हो, पर मैं आकाश हूँ, तुम मुझसे पीछा छुड़वा नहीं सकती पूजा। आकाश ने मजाक में बोला। गुस्सा मुझे होना चाहिए आकाश, उल्टा तुम मुझे सुना रहे हो। मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन जैसा हूँ तुम्हें कभी अपनी दोस्ती से आजाद नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ मेरा वो रिश्ता है जो किसी के साथ नहीं है, शायद मेरी जीवन संगिनी के साथ भी नहीं। क्या इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है पूजा? तुम दोनों मुझे नागपुर जाने दोगे कि नहीं? तुम दोनों के कारण मैं हंसना भूल चुकी हूँ। और तुम्हारे कारण हम हंसना सीख गए पूजा। फिर तीनों दोस्त एक साथ में हंस पड़े। मेरे शादी में आओगी ना पूजा? पहले से कह देता हूँ। देखूंगी, पहले मुझे जाने तो दो। आज शाम को 5 बजे मेरी फ्लाइट है। वहाँ पे चाचा जी मुझे पिक करने के लिए आएंगे। उन्होंने मेरी रहने की व्यवस्था भी कर दिए है, इसलिए तुम दोनों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम तुझे एयरपोर्ट तो छोड़ ही सकते हैं। उसके बाद आकाश और रमन पूजा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आते हैं। तीनों दोस्तों के आंखों में आंसू थी। फ्लाइट की समय होने पर पूजा एयरपोर्ट की अंदर चली गई। पूजा की जाने के बाद आकाश पहली बार पूजा को मिस करने लगा। उसके बाद आकाश और रमन उदास होकर गार्डन में आकर बैठे। आज पहली बार मुझे पूजा की कमी महसूस हो रही है। पूजा जैसी दिलेर लड़की शायद हमें कभी नहीं मिलेगी। दोस्ती में तो कुछ भी करने को हमेशा तैयार होती है। अनाथ है, अकेली रहती है, फिर भी आत्मनिर्भर है और उसकी चेहरे पर कभी उदासी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो हम दोनों से बहुत प्यार करती है। पूजा के लिए आकाश की मन में पहली बार अपनापन देखकर आकाश बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे दिन बीत रहा था और आकाश रमन की जॉब हो गई थी। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।